हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज आप इस वीडियो में देखिएगा कि एलजेब्रा, जिसे हिंदी में बोला जाता है बीजगणित, एलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इस वीडियो में आपको बेसिक बताऊंगा। और बेसिक में क्या, सूत्र प्रूव करने के लिए। यदि आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। अगर सूत्र याद नहीं है तो बिना सूत्र का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सूत्र जल्दी याद नहीं होता, या फिर याद भी हो जाता है, हम लोग रट करके याद कर लेते हैं, तो आखिर वो आया कहाँ से वो चीज़ पता नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है एलजेब्रा का, वहाँ पे आपको नहीं बन पाता है। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप कभी भी एलजेब्रा से दुखी नहीं होइएगा और एलजेब्रा के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी क्या है, फार्मूला याद करना। फार्मूला याद करना प्लस में, फिर साइन का, यानी सूत्र के साथ साथ क्या, साइन को ध्यान में रखना, यानी चिन्ह को ध्यान में रखना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एलजेब्रा यानी बीज गणित। एलजेब्रा को बीजगणित बोला जाता है हिंदी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चिन्ह। प्लस में यदि प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। यानी इतना ही चिन्ह ध्यान में रखना है आपको एलजेब्रा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ऐसे भी आपको याद नहीं रह पाता है, तो एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिसके जरिए आप याद रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक रंग तक जोड़ के और दो रंग तक घटा के, ये आपका देहाती ट्रिक है। एक रंग तक जोड़ के और दो रंग तक घटा के। देखिए, दोनों एक के रंग के है नहीं, प्लस वाला, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। यानी दोनों एक रंग के रहेगा तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाव का चिन्ह देंगे, यानी माइनस का चिन्ह देंगे। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। हम यहां पे एक एक फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाएंगे, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया कहां से, तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर हम उसी चीज को कह सकते हैं जो आपस में बराबर है। जैसे मान के चले कि ये तराजू है, तराजू है, एक मान के चले कि यहां पे लगा हुआ है और एक यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए तराजू हो गया। जब दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब यहां पे हम 1 किलो वाट यानी बटखारा चढ़ाएंगे, यानी वाट चढ़ाएंगे, और इधर भी 1 केजी कोई सामान रखेंगे। 1 किलोग्राम इधर कोई सामान रहेगा और इधर भी 1 केजी ही रहेगा, तब आपस में बराबर होगा। तो बराबर का यही रूल है कि जितना इधर उतना इधर। तो एक होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा होता है RHS यानी राइट हैंड साइड होता है। यानी एक होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। तो आप LHS बराबर RHS कर सकते हैं। तो LHS बराबर हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर यदि हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, 4 को 2 बार गुना करते हैं, 4 चौके 16, यही ना करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, a से क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे। ए से गुना करना है दोनों में, ए प्लस बी में।
आई देखिए प्लस बी है, प्लस बी से दोनों में गुना करेंगे यानी ए प्लस बी में। एक बार क्या करना है कि ए से ए प्लस बी में गुना करना है, अब फिर प्लस बी से ए और बी में गुना करना है, ए प्लस बी में। ए में ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहां पे ए में यदि ए से गुना करते हैं तो ए स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर आता कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि बेस समान हो, बेस समान हो और गुना में हो तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो इसका भी वीडियो आपको इस चीज का बेसिक मैंने पढ़ाया है, और आपको यानी घातांक करनी एक चैप्टर है जिसमें आपको ये बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए बेस समान है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ए, अब पावर देखिए इसका एक पावर कुछ नहीं तो एक पावर छुपा हुआ रहता है और इसका एक पावर, तो ए का एक कितना हो जाएगा, 2, इसलिए यह ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए में ए से गुना करेंगे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ए में बी से गुना करेंगे ए बी, फिर यहां देखिए प्लस प्लस यानी प्लस और प्लस को गुना करेंगे प्लस आता है, बी में ए से गुना करेंगे ए बी, अब प्लस प्लस प्लस, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस एक ए बी और एक ए बी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इतना आ गया कि नहीं, तो यहां से आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है और मान के चलिए कि ए के जगह क्या x दे देगा, b के जगह y दे देगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बात तो वही है। तो ए हो गया आपका। अगला सूत्र हम लोग प्रूव करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कहां से आया, तो उसी प्रकार देखिए यहां पे, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी को 2 बार गुना करना है, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए से ए दोनों में गुना, a से a माइनस बी में गुना, फिर माइनस बी से a माइनस बी में गुना, प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं पहले, a में a से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, a में b से गुना करेंगे ए बी, माइनस प्लस माइनस, a में b से गुना करेंगे ए बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b में b से गुना करेंगे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 1ab और माइनस 1ab दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए इतना आ गया ना, तो यही इसका और कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का और भी फॉर्मूला होता है, फिर हम लोग वहां पे आते हैं। यानी a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर निकालना है तो इसका एक होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इससे जस्ट पहले मैंने पढ़ाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां से तो प्रूव किए हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 4ab तो इसमें है 4ab। अब देखिए तो प्लस 4ab में से 2ab घट जाएगा तो कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab होता है। इसको भी देख लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
अब -4ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab घट जाएगा किस में से, -4ab में से, तो -2ab बच जाएगा। तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं? बात तो बराबर ही आ रहा है। तो यह कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे भी सूत्र पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको कॉपी में नोट करके आप याद कर लीजिएगा। और कैसे याद करना है, याद क्या करना है, इसको 2-4 बार इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। अब हम लोग देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए तो सब में कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है, तो प्लस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ए बी बच गया, बी सी बच गया इसमें, और इसमें ए सी बच गया। क्योंकि कॉमन मतलब क्या होता है, भाग, यानी 2 से 2 में भाग देंगे कट जाएगा, कितना बचेगा, ए बी बचेगा। फिर 2 से इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा, बी सी बचेगा। फिर 2 से इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बचेगा। तो ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। अब देखिए ये आया कैसे, फिर यहां पे हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए a से तीनों में गुना करेंगे, अब a से तीनों में गुना, यानी a प्लस बी प्लस सी में गुना, फिर प्लस b से, ये वाला प्लस b से तीनों में गुना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में, फिर प्लस सी से तीनों में गुना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस, यानी प्लस 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 है, सब तो प्लस ही है। तो देखिए a में b से गुना करेंगे ए बी प्लस, a से c में गुना करेंगे ए सी प्लस, b से a में गुना करेंगे ए बी प्लस, b में b से गुना करेंगे बी स्क्वायर प्लस, b में c से गुना करेंगे बी सी प्लस, c में a से गुना करेंगे ए सी प्लस, c में b से गुना करेंगे बी सी प्लस, c में c से गुना करेंगे सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सभी स्क्वायर वाला को एक साथ लिख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, तो यहां से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए एक ए बी और एक ए बी। अब ए बी वाला कहीं नहीं है तो एक जात वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस BC वाला को जोड़िए, यहां एक BC है और एक यहां BC है, तो 2BC हो जाएगा प्लस, अब देखिए AC यहां एक है और एक यहां पे है, तो 2AC हो गया। तो देखिए तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है कि नहीं है, फिर कॉमन लीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देना है और गुना में फिर एक बार दोनों को क्या करना है, घटा के लिख देना है। तो इसको भी देखिए प्रूव करके, अगर इसको प्रूव करेंगे तो इतना आना चाहिए, है ना। तो एक कॉमन ले लेते हैं, यानी ए से ए दोनों में गुना करेंगे ए माइनस बी में, फिर प्लस बी से गुना करेंगे ए माइनस बी में। तो देखिए ए में ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए में बी से ए बी प्लस 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 बी में ए से ए बी प्लस माइनस माइनस बी में बी से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर। अब यहां देखिए कि एक माइनस में ए बी है और एक प्लस में ए बी है, क्या दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में जितना रहेगा उतना ही प्लस में है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा।
यानी घट करके 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर एक बच गया क्या माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं या फिर इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या किया कि आपको दे दिया a के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर इसका पावर 2 और माइनस बी का स्क्वायर और इसका पावर 2, क्योंकि यदि पावर पर पावर हो तो पावर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। यानी ऐसा क्वेश्चन आपको घातांक करने में मैंने पढ़ाया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा करके पढ़ाया गया है। तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं, अब ई पूरा को a मान लेते हैं, ई पूरा को b मान लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको इसके आगे सूत्र, बहुत सारा सूत्र है उसको प्रूव कराएंगे और इसके बाद एक एक क्वेश्चन करके पूरे क्वेश्चन को, यानी इजी से लेकर के टॉप तक, क्योंकि जब तक कि आप समझिए कि आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ पाइएगा तब तक कि आप कठिन से कठिन प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि आप मैथ में कमजोर हैं और आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन हल करना होगा। आसान से आपको ले चलेंगे हम कहाँ, पूरा मिसलेनियस में, और वहां पे एडवांस टाइप का होगा क्वेश्चन। तो आसान से एडवांस तक के चलना है हम लोग, ठीक है, यानी जीरो से क्या बनना है, हीरो बनना है। और मैथ में डरना नहीं है, मैथ से क्या करना है, लड़ना है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।